हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सृष्टि कोचिंग पे। अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है इसका, कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ एमसीक्यूज के लिए, और जो भी सिंपल क्वेश्चंस या जो भी आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको हेल्प करेगी उसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बट सबसे पहले कुछ बेसिक सीखते हैं फर्स्ट चैप्टर के 10th क्लास के। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, चैप्टर का नाम जैसे रियल नंबर्स है। ओके, आपने पिछली क्लासेस जो भी आपने पढ़ी हैं, आपकी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जो भी आपने पढ़ी है, उसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, जो जैसे कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, सबसे आप पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। और नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? हम उन नंबर्स को बोलते हैं, या उन सेट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जिनका ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होके और ऐसे 1 1 के डिफरेंस से चलता जाता है अप टू इंफिनिटी तक। जहां तक भी हमारे नंबर्स होते हैं वहीं तक क्या है? 1 से स्टार्ट होके और जहां तक भी नंबर जाते हैं सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स का सेट है? ये कौन से नंबर्स का ग्रुप है? ये ग्रुप है 0 से लेके और आगे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं सारे, ये सभी के सभी क्या है? होल नंबर्स हैं। ओके, तो 1 को देखो आप कि 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है और 1 हमारा होल नंबर भी है, बट 0 क्या है? सिर्फ होल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड सेट ऑफ नंबर है हमारे पास इंटीजर्स। क्या आता है इसके अंदर? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3, +4, +1000, कुछ भी हो सकता है। ओके, और नेगेटिव में आप कह सकते हो -1, -2, -3, -4, -5, और एक इनके अंदर क्या आती है? 0। अब 0 को अलग से क्यों काउंट कर रहे हैं हम? इधर 0 को अलग से क्यों काउंट करना है या क्यों बोलना है? क्योंकि 0 ना नेगेटिव होती है और ना पॉजिटिव होती है। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो 3 टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। एक नेगेटिव नंबर्स आते हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स और एक 0। ओके, फोर्थ सेट ऑफ नंबर्स जो हमारे पास है, फोर्थ सेट ऑफ नंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास रेशनल नंबर्स। ठीक है, और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू के पास, पी और क्यू पे कुछ कंडीशन लगेगी। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर्स आपने पढ़ लिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इधर इंटीजर्स होने चाहिए। आल्सो पी एंड क्यू, आल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं ये? को प्राइम नंबर्स होते हैं पी और क्यू। अब को प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं हम? मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं हम? जैसे आपके पास 35 और 22 हो गया। अब 35 और 22 का अगर आप HCF, जो कि आपने इस चैप्टर में सीखना भी है, बट इससे पहले भी आप पिछली जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर HCF सीख चुके हो। जिनका HCF क्या आता हो? 1, ये भी बोल सकते हो, या फिर whose कॉमन फैक्टर इज 1, ये भी बोल सकते हो कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं, या HCF 1 हो तो भी कोप्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो
कि जो दोनों के दोनों 1 से अलावा किसी भी सेम टेबल पे डिविजिबल ना हो, उन दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि पी और क्या हुआ है यहाँ पर कैसे नंबर होंगे, ये ऐसे नंबर होंगे जो कि किसी भी सेम टेबल पे या सेम नंबर पे या 1 से अलावा किसी भी सेम नंबर पे ये डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और पी और क्या 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 होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। और तीसरा जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर हमने क्या लिखा है, पी और क्यू इंटीजर्स। ठीक है, बट इंटीजर्स के अंदर तो 0 भी आ सकती है ना, बट क्यू है जो, मतलब कि ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए। 7/0 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से पता चलेगा। 8/0 ये रेशनल नंबर्स नहीं है, ये रेशनल नंबर्स नहीं है आपके पास। ओके, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे -1/3 हो गया, 2.5 हो गया, क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 25/10 लिख के इधर कितना आएगा 5/2। तो देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, तो इसलिए 2.5 भी क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। ओके, ये सारे के सारे, जैसे अकेला 5 हो गया, उसके अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं हम, तो 5 भी क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको कोप्राइम नंबर के बारे में बता दिया यहाँ पे, और रेशनल नंबर के बारे में भी आपको बता दिया। ओके, तो अच्छे से नोट कर लेना। तो अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर की ओर, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर की ओर। ठीक है, अगला सेट ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, अगला सेट ऑफ नंबर है हमारे पास इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं यार, ये इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम, मान लीजिए कोई एक नंबर है हमारे पास ए, वैसे लेट कर लिए इसको। ठीक है, और उसको हम क्या नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो ए को अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ए है हमारा, जो ए है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आएंगे, √3, √5, √7, √6, √8। तो जो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है ना, जो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है और वो अंडर रूट के अंदर आए, तो इनसे जो नंबर बनेगा उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये सभी और इसके बाद भी, ठीक है, सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जिनका स्केयर रूट सोल्व हो सकता है उनको नहीं बोलेंगे हम। 9 है, जैसे 9 का स्केयर रूट कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो √9 तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। √9 तो एक रेशनल नंबर है, बट √3, √5, √7, √6, √8, √2, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है। और ये भी हो सकते हैं जैसे 2.3, 5, 7, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 4। ठीक है, जिसका डेसिमल क्या हो, वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जिस डेसिमल नंबर का जो डेसिमल है, ठीक है, वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जिस डेसिमल नंबर का डेसिमल है, जो पीछे वाला ये डेसिमल प्लेसेस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना तो स्टॉप हो, ना तो रुके और ना रिपीट हो, तो उस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, जो हमारा टॉपिक भी है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर जो आपने ऊपर ये सभी ग्रुप्स पढ़े हैं ना, अगर इनको हम एक ग्रुप में डाल दें, इनका एक ग्रुप बना दे सभी का, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रेशनल का, इरेशनल का, सभी का अगर एक ग्रुप बना दें, ठीक है,
एक ग्रुप बना दे तो वो उनसे जो ग्रुप बनेगा उनको उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। मतलब जो भी आपको ऊपर दिख रहा है ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। सभी के सभी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारे चैप्टर का टॉपिक है कि रियल नंबर्स के ऊपर हमें कुछ ना कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। बट आपको उससे पहले रियल नंबर्स पता होने चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, जैसे 7/0 हो गया, ये रियल नंबर में नहीं आता। ठीक है, ये रियल नंबर्स में नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलते हैं अभी आगे। ये आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स बता दिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन से नंबर होते हैं। इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स पे। देन प्रोसीड करते हैं आगे। रियल नंबर्स के ऊपर हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। अच्छे से देखना इस इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसके बाद आपको चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इस लाइन के अंदर हमको क्या बताया गया है, ये लाइंस कहाँ काम आएंगी, ये लाइंस हमारी जब हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे या कोई भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये काम आएंगी लाइंस। इनको अच्छे से समझना है हमें। ओके, तो इसके अंदर क्या दिया है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है वो, देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं पहले तो ये देख लो। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, जो नंबर्स के फैक्टर्स, जिस नंबर के फैक्टर्स दो से ज्यादा हो। ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 4 होते हैं। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये तीनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। देखो इसके 3 फैक्टर बने हैं ना, तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है जिन फैक्टर्स के। और ये क्या होता है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। क्या होता है, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 7। क्लियर है आपको। और एक तीसरा होता है नेदर कॉम्पोजिट नोर प्राइम। इसके अंदर कौन आता है, ओनली 1। ना तो ये इसकी प्रॉपर्टी शो करता ना इसकी प्रॉपर्टी शो करता, तो 1 को ना तो हम कॉम्पोजिट बोल सकते और ना हम प्राइम बोल सकते। क्यों, क्योंकि 1 के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर तो कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। बट इसके पास फैक्टर ही कितने हैं, 1 है, तो 1 को हम ना कॉम्पोजिट बोलेंगे ना प्राइम बोलेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज नोट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है हमारे पास कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 70 हो गया। ठीक है, कहते हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जी 70 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स तो आप निकाल लोगे। इसको एलसीएम नहीं बोलते वैसे, कई बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं होता। ये क्या होती है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। एलसीएम तो इसको कब बोलते हैं, जब यहाँ पर हम कोई भी 2 नंबर्स इकट्ठे लिखते हैं या साथ में लिख सकते हैं, साथ में लिखते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर जब हम इधर लिखते हैं तो इसको एलसीएम बोलते हैं उस टाइम पे। बट अभी के लिए जब आप एक सिंगल नंबर कर रहे हो इधर या सिंगल नंबर लिख रहे हो तो उस टाइम पे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो 35 और 5 7 7 1। अब ये जो निकले हैं, ये जो आए हैं ना प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 निकाले हम, 2 × 5 × 7। देखो हमने क्या लिख दिया, जो ये लाइन बोली थी इन्होंने
कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया और इसको हमने क्या लिख दिया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से आंसर 2 5 10 10 7 70। हमने क्या कर दिया, 70 को कैसे लिख दिया, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। यही लाइन अब हमको समझाई गई है। हमको ट्रू फॉल्स में ये लाइन बन सकती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, देन हम ट्रू बोलेंगे इसको, क्योंकि हर एक नंबर, दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो इसका ट्रू आएगा हर जगह पे। क्लियर है? ये पहली लाइन थी, कोई भी नंबर है उसको हम, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। बार बार याद कर लेना इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा एक और टॉपिक हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब अगला टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखना है या इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सीखना है, ठीक है, वो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही है, उसको अच्छे से सीखना। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर 430 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, आपको 430 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स तो निकालने हैं बट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है इसका नाम? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, तो देखो इसमें ये चीज जरूरी है कि जो भी आप नंबर यूज करोगे वो पहले तो प्राइम हो। ये 10 पे डिविजिबल होता है बट इसको यहाँ पे हम 10 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमें सारे के सारे, सभी के सभी जो भी इसके फैक्टर निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं? अभी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट मुझे जो आपको समझाना है वो ये है कि पहले तो आप इसको सिंपल मेथड से कर लो या सिंपल तरीके से जो भी आपको आता है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें अगर हम तो 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, 215 आ गया इधर। उसके बाद अगर देखें ध्यान से तो किस पे डिविजिबल है? 5 पे डिविजिबल है। ठीक है, 43 आ जाएगा और 43 1 आ जाएगा। अभी जो इसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं 430 के, वो क्या क्या निकाले हैं? 2, 5 और 43। और तीनों के तीन क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, बट इसमें ये एक चीज जरूर सीख लेना आप कि अगर कोई बच्चा 430 के फैक्टर्स ऐसे निकालता और इसको लिखता कि 430 के मैंने प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकाल दिए, तो ये गलत है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 10 इसका फैक्टर जरूर है। 10 430 का एक फैक्टर जरूर है, बट हमें ओनली फैक्टर्स नहीं निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। और ये जो फैक्टर्स निकलेंगे आपके वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे सभी के सभी क्या होने चाहिए? यहाँ पे वो प्राइम नंबर होने चाहिए, बट ये प्राइम नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, बट अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता, इसके फैक्टर्स ऐसे निकालता, अगर कोई बच्चा किसको 430 से डिवाइड करता, क्योंकि 430 सीधा पता चलता है ना कि 43 पे डिवाइड होगा, 43 10 दा 430 ही आएगा। अब इसके बाद वो क्या करता, इसको 2 से डिवाइड कर देता, इसको 5 से डिवाइड कर देता और इसके फैक्टर्स लिखता 430 43 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है और ये वाला मेथड भी ठीक है, दोनों ठीक है। क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, एक तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करे तो 430 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके तो इसका भी 430 बनेगा, बट रीजन क्या है? इधर प्राइम नंबर नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 430 भी बन रहा है और ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी क्या है? 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, और तीनों की मल्टीप्लाई करे तो 430 भी आएगा। तो ये मेथड भी ठीक है और ये मेथड भी ठीक है। कहने का भाव ये है कि जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी असेंडिंग ऑर्डर में बने, मतलब पहले सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। मान लीजिए आपको किसी नंबर का ये नहीं पता, ठीक है, या आपको थोड़ा सा दिक्कत हो इस चीज में कि
ये नंबर सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, 3250। अब 3250 है, कम से कम अगर आपको चेक भी करना है तो किस पे करना है, ये आप ध्यान रखना, प्राइम नंबर पे ही चेक करना है, किसी और नंबर पे चेक नहीं करना। ठीक है, इनका अगर डिवाइड होने का पता ना भी चले और आपको चेक करना पड़े डिवाइड करके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे कौन से नंबर्स चेक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही चेक करना है इसको। ठीक है, आपको पता चले कि ये 5 पे डिवाइड होता है तो आप 5 पे डिवाइड कर दो, इसको 5 पे डिवाइड कर दो आप पहले, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर कि आपने 5 पे डिवाइड कर दिया। दोबारा से आपको लगता है कि 5 पे डिवाइड होता है, 5 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी आपको पता चलता है कि 0 आ रही है पीछे, क्योंकि 5 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं 5 पे डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर है उसके पीछे क्या आया करती है, 0 और 5 आती है। इस चैप्टर के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगा मैं, ताकि आपको आसानी से निकालने आ जाए फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर इसको करें तो 26 आया। अब आपको पता चले कि 26 तो 13 पे डिवाइड होता है, इधर 13 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, ऐसे। बस मेन ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, पहले छोटा आता है कि बड़ा आता है फैक्टर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मेन 2 चीजें जो ये सीखी हैं नई। ठीक है, ये एक तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, एलसीएम नहीं बोलते। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या निकाला करते हैं हम, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने चीज सीखी है, दोनों को अच्छे से नोट डाउन करके अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके ऊपर रख लेना, ये आपको एमसीक्यूज में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट या इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर फर्स्ट का। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।